नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ा झटका लगेगा यहां पर लाखों विद्यार्थियों को जो इंतजार कर रहे थे पिछले 2-3 साल से, जब से उनको पता चला था कि 1 साल का बीएड होने वाला है। ऐसा भारत में भैया पिछले 3 साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नए नए कोर्सेज शुरू करने की बात की गई थी, तो उसमें आया था कि 1 साल का बीएड भी शुरू होगा। और इसके बारे में पहले बोला गया था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी इसको शुरू करने वाली है, उसके बाद में बाकी यूनिवर्सिटियां इसको शुरू करेंगी, बाकी स्टेट में यह शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर बोला गया यहां पर कि 2026 में सभी जगह इसको शुरू किया जाएगा। इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी, काफी विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने 2025 में बीएड नहीं किया। वे सोच रहे थे कि 1 साल का बीएड ही कर लेंगे हम तो, क्योंकि इसके 2 साल पहले बीएड होता है। 2014 में 1 साल का बीएड बंद कर दिया था। उसके बाद में 2 साल का बीएड और 4 साल का बीएड होता है। 2 साल का बीएड ग्रेजुएशन के बाद में होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी करना चाहता है कोई बीएड तो कर सकता है 2 साल का बीएड। हर स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो फॉर्म निकालते हैं। जैसे राजस्थान में पीटीटी के नाम से जाना जाता है 2 साल के बीएड। उसी क्रम में 4 साल का बीएड था। भाई 12वीं के बाद में कोई बीएड करना चाहता है इंटीग्रेटेड, उसके फॉर्म में निकले हुए थे 2025 तक। 2026 में उसमें भी बदलाव किया गया कि आईटीपी आएगा, नया कोर्स रहेगा, उसमें भी मान्यता को लेकर चक्कर। यानी बीएड में विद्यार्थी फंसा हुआ है, चाहे वो 12वीं के बाद में हो, चाहे ग्रेजुएशन के बाद में हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में हो। कहीं ना कहीं इस कोर्स को करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ जो करना चाहते थे वो 1 साल का बीएड करना चाहते थे, इस कारण से 2 साल के बीएड में फॉर्म नहीं लगे। राजस्थान की बात करूं, 2 साल के बीएड में अभी तक फॉर्म उस संख्या में, जितनी सीटें उतने भी नहीं लगे हैं। दूसरा बात करते हैं कि जो 4 साल का बीएड उसका फॉर्म राजस्थान में शुरू ही नहीं हुआ है, तो विद्यार्थी वहां पे भी सोच रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है। आईटीपी राजस्थान से कॉलेजों को मान्यता नहीं मिली है, मात्र 4 कॉलेजों को मान्यता मिली है। तो 12वीं के बाद वाले भी बीएड में सोच रहे हैं। अभी ग्रेजुएशन के बाद वाले 2 साल के बीएड वो 1 साल का करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि 1 साल का कर पाएंगे, तो वहां पे भी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 1 साल के बीएड के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, कौन कर पाएगा। लेकिन इस बीच बड़ा झटका है कि 2026 में शुरू नहीं होगा। 2026 ही क्या, यहां पर तो शुरू करने की बात ही नहीं हो रही। अब कौन कह रहा है बात? केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी यह बात कह रहे हैं। आप कहेंगे कि बिल्कुल बता दीजिए हमको कहां पे कह रहे हैं। नई दिल्ली के न्यूज़पेपर में आज की लेटेस्ट अपडेट भैया आपके सामने, जिसमें बोला गया है बीएड कोर्स 1 साल का करने की योजना नहीं। ये केंद्र का भैया आपका शिक्षा मंत्री जो है भैया, वो आपको ये कह रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी ने जवाब दिया है कि उन्होंने कहा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएड को 1 साल करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि 2 साल पहले मैंने खुद ने वीडियो बनाया था, तभी एनसीटी ने भी बोला था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी था कि 1 साल का बीएड शुरू होना चाहिए। उसी टाइम के काफी न्यूज आई थी। आप कहेंगे कि हमने तो 2 साल पहले वीडियो बनाया था, कौन सा वीडियो था? 1 साल पहले वीडियो बनाया था, कौन सा वीडियो था? ये रहा, देखो। इसी में नोटिस आया था कि 10 साल बाद बीएड फिर 1 साल का होगा। अब 1 साल का बीएड कौन कर सकता था? इसके लिए कंडीशन बनी थी कि जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा था, या तो वो कर सकते हैं, या पीजी 2 साल का करने के बाद में कोई बीएड करना चाहता था 1 साल का तो कर सकते थे। कोई 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए नहीं था। यानी कि 4 साल का ग्रेजुएशन कौन सा हो गया? ऑनर्स आ गया यहां पर, है ना। ये नहीं कि फेल होके फिर अगले साल सप्लीमेंट्री देके फिर 1 साल बच्चा ऐसे करके 4 साल में, नहीं, वो वाली बात नहीं करो। 4 साल का ऑनर्स के साथ में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था उनकी बात हो रही थी, और पीजी 2 साल का किसी ने भी किया था उनकी बात हो रही थी, वो कर पाएंगे 1 साल का बीएड। ऐसा नोटिस पहले आया था, 2025 में भी आया, 2024 में भी आया, तब हमने भी वीडियो बना के आपको दिए, क्योंकि ऐसा बोला गया था। अभी 2026 में फिर से एक अपडेट आती है और कहते हैं कि 1 साल का बीएड करने की कोई योजना नहीं है, कोई प्रस्ताव ही नहीं रखा गया। शुरू होना बहुत दूर की बात है। थोड़े समय पहले बोला जा रहा था कि जुलाई में शुरू हो सकता है फॉरम, लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है अपडेट। और जो पिछले कुछ समय से, जैसे मैंने बीएड के वीडियो बनाए तो उसमें काफी सवाल आ रहे थे कि 1 साल के बीएड के बारे में बता दीजिए, 1 साल के बीएड के बारे में बता दीजिए। लो, मैं आ गया हूं आपके सामने, जैसे अपडेट आई डिटेल्स के साथ में समझा रहा हूं आपको। 1 साल के बीएड को लेकर अब थोड़ा इंतजार आपको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर ना तो कोई योजना ऐसी है अभी तक, पहले बोला गया था लेकिन अब कोई योजना नहीं है। भविष्य में होगी, बनेगी इनकी योजना, फिर कोई नोटिस आएगा तो बिल्कुल आपको अपडेट करेंगे, सूचना मिलती रहेगी। लेकिन अब इंतजार नहीं करना चाहिए। जो बीएड करना चाहते हैं भैया, राजस्थान से तो पीटीटी का फॉरम चालू है, ठीक है भैया। 20 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से भर सकते हैं। 2 साल का बीएड कोई ग्रेजुएशन के बाद में करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में, तो भी कर सकते हैं।
कोई विद्यार्थी पीजी के बाद में बीएड करना चाहते हैं तो भैया पीजी आपने कर लिया है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। काफी विद्यार्थी कहते हैं ग्रेजुएशन में हमारा 45% नहीं है, 50% नहीं है, तो कैटेगरी वाइज जो डाटा रहता है भैया ध्यान रखें, आप पीजी के बेस पे भी कर सकते हैं ना, ठीक है। उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मैंने पहले ही वीडियो के माध्यम से दी है। और दूसरा बात करते हैं कि भैया अदर स्टेट में हर जगह अलग अलग नोटिफिकेशन आते हैं अपने अपने 4 साल के बीएड को लेकर। अभी कोई अपडेट नहीं है। राजस्थान में 4 ईयर बीएड बंद हो चुका है। आईटीपी आएगा, कब आएगा, क्या रहेगा, उसको कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो 3 प्रकार की बीएड की बातें मैंने सारी आपको बता दी हैं। कोई भी कंफ्यूजन कैसा भी नहीं रहना चाहिए। अब फिर आप सवाल करते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो नहीं देखा है और उसका जवाब भी फिर मिलना मुश्किल है। तो ध्यान रहे, ये बीएड को लेकर जितना भी कंफ्यूजन पिछले कुछ समय में बना हुआ था, अब बीएड करना चाहते हैं वो 2 साल का कर लीजिए, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तो भैया, ठीक है। या फिर पीजी के बाद में करना चाहते हैं तो भी आप अब कर लीजिए। अब समय खराब मत कीजिए। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको बीएड की तरफ फोरम जो चालू है उस पर जाना चाहिए, ठीक है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।